के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे उस राहत की बूंद की, जब वो बरसती है तो राहत नहीं, फिलहाल आफत ही बरस रही है। और अब वो आफत धीरे धीरे अपने रंग दिखाने प्रदेश में शुरू कर रही है, जिससे कहीं जान का तो कहीं आर्थिक नुकसान होना भी शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्य भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं, क्या हमारे प्रदेश में भी इस तरह के हालात बन सकते हैं? कि क्या इसके लिए तैयार हैं हम? बात अभी इसी पर। डूंगरपुर के नवाडेरा क्षेत्र में बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया। इस हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जबकि इसकी मां और दूसरे बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। कच्चे घर में कालबेलिया जाति का परिवार किराए पर रहता था। पीड़िता का पति गुजरात गया हुआ था और घर पर उसकी पत्नी और 2 बच्चे अकेले थे। सुबह अचानक कच्चा मकान ढहा, जिससे घर में सोए हुए मां और उसके दोनों बच्चे दीवार के नीचे दब गए। आसपास के लोगों की मदद से तीनों को मलबे से बाहर निकाला गया, तो वहीं तीनों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन वहां 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है। आज सुबह एक कच्चा मकान था, जो ज़्यादा बारिश होने के आसपास पानी भर जाने की वजह से वो पूरा मकान गिर गया। उसके अंदर एक परिवार जो रुका हुआ था, उसमें एक 7 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। आर्थिक सहायता जो भी प्रशासन नियम में होगा वो करके। चलिए बात जरा प्रदेश के भरतपुर जिले की कर लेते हैं। यहाँ पर कामा में तेज बारिश के चलते एक मकान ढह गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस और तहसीलदार वहां पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। जानकारी के मुताबिक कस्बे में देवी गेट के पास स्थित पक्का मकान, जिसमें अचानक आवाज आने लग गई थी, उसी दौरान मकान में रह रहे परिवार के सभी लोग बाहर निकल आए और इसी वजह से अनहोनी होने से टल गई, हादसा होने से टल गया। लेकिन आर्थिक नुकसान उनका यहाँ पर हुआ है। पूरा का पूरा मकान जो है वो ध्वस्त हो गया। चलिए फर्स्ट इंडिया पर अब उन्हीं 2 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात डूंगरपुर की कर लेते हैं। यहाँ पर आज एक परिवार ने अपने 7 साल के मासूम को खो दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर नवाडेरा गांव में रात को सोते वक्त तेज बारिश की वजह से ये मकान यहाँ पर ढह गया। कच्चा मकान था। वो लोग जो थे किराए के मकान में रह रहे थे। इसका पति जो था वो गुजरात में गया हुआ था। घर में सिर्फ 3 लोग थे, एक माँ और 2 उसके बच्चे, लेकिन इसमें 7 साल के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और हर एक उस पहलू की जांच की जा रही है कि आखिर कमी यहाँ पर क्या रह गई। लेकिन सवाल यहाँ पर तमाम उठते हैं कि अगर इस तरीके से मकान अगर जर्जर स्थिति में था तो आखिर क्यों उसे किराए में दिया गया, आखिर उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। तो वही दूसरी तस्वीर भरतपुर जिले से है। यहाँ के कामा गांव में आपको बता दें कि एक मकान ढह गया। रात को जब गिरने से पहले इसमें आवाज आने लगी तो परिवार उठकर बाहर आ गया और देखते ही देखते उनका पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया। उसी मकान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यह मकान कच्चा नहीं था, इनका मकान पक्का ही बनवाया गया था। लेकिन क्या कमी यहां पर है गई, आखिर क्या लापरवाही यहां पर बरती गई, अब उसके लिए सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। अब ये परिवार जो है सड़क पर आ गया है। प्रशासन का नुमाइंदा जो था यहां पर भेजा गया था, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद पूरे हालात की जानकारी ली गई कि आखिर यहां पर किस वजह से, किस लापरवाही की वजह से ये मकान गिर गया। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के मामले हर बार हर साल सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन हर बार लापरवाह बना रहता है। वहीं भरतपुर संवाददाता सुरेश फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुरेश, यहाँ पर आपको बता दें कि कामा में जो मकान घिरा है, अभी फिलहाल परिवार का क्या कुछ कहना है? प्रशासन के नुमाइंदे वहां पर पहुंचे थे, हालातों का जायजा लिया था। क्या इस तरीके के और भी मकान है जो कि जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं? क्या कुछ कहना है फिलहाल? देखिए पूनम, जिस तरह से हादसा हुआ है, जिस परिवार के साथ हुआ है, जिस परिवार का ये मकान ढहा है, उसके लिए बहुत बड़ा मुसीबत लेकर के यह आया है। क्योंकि जिस घरौंदे में वो रह रहे थे वो बिल्कुल टूट चुका है। अब आलम यह है कि रात भी उनको बाहर गुजारनी पड़ेगी, अपने रिश्तेदार या परिचितों के यहाँ गुजारनी पड़ेगी। जहाँ तक प्रशासन की बात है, राहत आपदा प्रबंधन जो किया जाता है मानसून से पहले,
वो पूरे जिले में नदारद देखने को मिलता है, उसकी कोई भी तैयारी देखने को नहीं मिलती है। जिस तरह से जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, टाउन हो चाहे सिटी हो, उसको ड्रेनेज जो अफवाह तंत्र है उसको बिल्कुल दुरुस्त नहीं किया गया है। नाले हैं वो अवरुद्ध पड़े हुए हैं, उनको साफ नहीं किया जाता है। यही वजह है कि जब बरसात थोड़ी सी भी होती है तो वो नालों में और इधर उधर पानी जमा हो जाता है और उसकी सीलन से जो कमजोर मकान है वो ढह जाते हैं और बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस तरह से जब मकान गिरने की स्थिति में था, आवाज आई तो वो निकल गए थे परिवारजन और ये बड़ा हादसा होने से टला। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, यहाँ पर तो परिवार जाग गया, अनहोनी की आशंका के चलते वो बाहर आ गया, लेकिन डूंगरपुर के गांव में ऐसा नहीं हुआ। वहां पर एक परिवार को 7 साल के बच्चे को खोना पड़ गया है, मकान उनका पूरा ढह गया। यहाँ पर हर साल इस तरीके के हालात बन जाते हैं। क्या प्रशासन उन पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं करता? क्या इस बार उसने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? आगे इस तरीके की मॉनिटरिंग की जाएगी? क्या कहना है प्रशासन के अधिकारियों का? देखिए पूनम, ये जो आज पहला हादसा हुआ है, ये पहला हादसा नहीं कह सकते। इससे कुछ दिन पहले इसी कामा कस्बे में एक 7 साल की बच्ची नाले में गिर गई थी। यानी कि नाले जो सिटी, जितने भी सिटीज हैं वहाँ जितने भी नाले हैं वो खुले हुए हैं, फेरो कवर उन पर नहीं लगे हुए हैं। नगर निगम के आयुक्त से भी हमारी बात हुई थी आज इस संदर्भ में। उनसे भी ये जब पूछा गया कि जो शहर हैं उनके जो नाले हैं उनके जो फेरो है वो खुले हुए हैं, हादसा भी हो सकता है। पानी बरसात अगर ज्यादा होती है तो जो नाले वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और ये पता नहीं लगता राहगीर को कि यहाँ कोई नाला भी है या कोई गड्ढा भी है, तो हादसा हो जाता है। तो उनका सीधा सा ये तर्क था कि तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो जवाब है उनसे लगता है कि जो तैयारियां होनी चाहिए मानसून से पहले वो बिल्कुल जीरो है। यानी कि जो सवाल फर्स्ट इंडिया यहाँ पर कर रहा है प्रशासन से कि क्या तैयार है हम, यहाँ पर कोई तैयारी प्रशासन की नजर नहीं आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ इंतजाम इन लोगों के लिए किए जाए जो कि पूरे तरीके से अब सड़क पर आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। वहीं डूंगरपुर से हमारे संवाददाता अमरीश जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमरीश, फिलहाल जिस परिवार का मकान ढह गया है, 7 साल के मासूम को, उस परिवार को खोना पड़ गया है, फिलहाल उनके किस तरीके की हालत बताई जा रही है, कहां पर वो उनके रहने की व्यवस्था की गई है और प्रशासन क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? आखिर वो मकान जो था किस वजह से गिर गया? जी मैं बता दूं पूनम की मकान ढहने का कारण जो है, एक नगर परिषद द्वारा जो एक नाला था उसको ब्लॉक कर दिया गया था। ब्लॉक करने के कारण उस नाले का जो पानी है वो उसके घर के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था। कच्चा मकान होने के कारण उसकी एक तरफ की छत पूरी ढह गई और उसी के नीचे एक छोटा सा बच्चा जो 7 साल का था जो सो रहा था और वो मकान ढहने से मर गया वहां पर। तो आखिर उस नाले को ब्लॉक करने की वजह क्या सामने आई? दूसरी तरफ ये जो परिवार हम देख रहे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं लगती कि अब ये तुरंत अपना दूसरा मकान बना लेंगे, किसी रिहायशी इलाके में चले जाएंगे। प्रशासन क्या कह रहा है और आखिर किस वजह से ये लापरवाही बरती गई? जी हाँ, ये जो किराएदार किराए के मकान में रह रहे थे ये लोग, 700 रुपया इनका मकान का किराया था, जो पिछले 2 साल से उस मकान में रह रहे हैं। तब वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं हो रहा था पिछले सालों के अंदर, तब इस साल पानी इकट्ठा हो गया। मकान वालों को कुछ पता ही नहीं था कि पानी इकट्ठा होने से ये हो सकता है। तो पानी मकान के चारों ओर था, ये लोग भी पानी में नंगे पैर जो है वो रोड को पार करते थे, पर प्रशासन ने इस वक्त कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया। आज जब प्रशासन जब चेता इसके ऊपर, प्रशासन को जब पता चला तो प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस विभाग की पूरी टीम, नगर परिषद की पूरी टीम एक जगह पर इकट्ठी हुई और वहां पर उन्होंने इस परिवार के रहने की व्यवस्था कहां पर की गई है? क्या जो मकान मालिक है वो भी इसमें मदद देने के लिए तैयार है या प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी हाँ, सबसे पहले मकान मालिक जो है वो आगे आया और उसने बताया कि हम उसके रहने की दूसरी व्यवस्था करेंगे। जब तक इस मकान की पूरी तरीके से मरम्मत नहीं की जाएगी तब तक हम इसे अपना आश्रय देंगे और इसे किसी भी तरीके की चिंता नहीं होगी। इसी मौके पर विधायक भी वहाँ पहुंचे। विधायक ने भी बताया कि सरकार की तरफ से जो भी मदद की जाएगी वो पूरी की जाएगी। फिलहाल मदद यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन जो 7 साल के मासूम को इसने खोया है लेकिन उसे कोई नहीं लौटा सकता। यही उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में जो प्रशासन है वो चेतता हुआ नजर आएगा। कमोबेश जिस तरीके के हालात इन 2 जिलों में बने हैं, दूसरे इलाकों या दूसरे जिलों में ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।